आज पुनः मीमांसा एक्सीलेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज अपने यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज पर सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आप लोग जिस प्रकार से मुझे लाइक कर रहे हैं, मैं आपका बहुत ही आभार व्यक्त करता हूं। तो आज आपके लिए कृषि से संबंधित जो कृषि रिलेटेड लेसन है, एनसीईआरटी क्लास 10th ज्योग्राफी की बुक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है कृषि, इससे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि इस बड़ी कंपटीशन की दुनिया में हम लोगों को जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, वो सभी एनसीईआरटी की एक एक लाइन ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है। इस वजह से मैं इसको पूरा ही जो एक थ्योरी बेस्ड क्लास लेकर के आते हैं, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि इस कंपटीशन की जीके की अथाह सागर में हम लोगों को क्वेश्चन ढूंढने में तकलीफ होती है और ये सोचते हैं कहाँ से आता है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि कोई 6 to 12 तक की एनसीईआरटी की आप एक एक लाइन को पढ़ जाइए। मेरा मानना है कि आपका एक भी क्वेश्चन इधर से उधर नहीं होगा, अगर वो सब्जेक्ट में है तो आप लोग एक एक क्वेश्चन एक एक लाइन को पढ़िए और उससे क्वेश्चन जो बनते हैं आप लोग ज़रूर ही आगे निकलेंगे। बस थोड़ा सा आपको समय देना है और आपको बोरिंग नहीं लगनी चाहिए। थोड़ी थ्योरी बोरिंग ज़रूर होती है, लेकिन आपको थोड़ा सा समय बनाकर, संयम बनाकर आप एकाग्र मन से बने रहिए तो ज़रूर ही आपको कामयाबी मिलेगी। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं एग्रीकल्चर लेसन नंबर 4 कृषि से। तो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि अगर हम अपना बैकग्राउंड देखें, बहुत पुराने से पुराना, तो प्रत्येक घर में कृषि ही होती थी और कृषि के बिना आज भी किसी का जीवन यापन होना संभव नहीं है। भले ही हम कोई कृषि ना करता हो, लेकिन कृषि से ही उत्पादन होता है और कृषि से ही हम लोगों का पेट पलता है। अगर किसान लोग काम करना बंद कर दें, किसान यानी खेती करना बंद कर दें, तो इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति का जीवित रहना मुश्किल होगा। तो आज हम उसी महत्वपूर्ण लेसन को आगे पढ़ते हुए और एक कृषि का क्या महत्वपूर्ण भूमिका है इस दुनिया में, उसको भी आज हम पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्ट करने की कृषि की दृष्टि से अगर हम देखें तो भारत एक महत्वपूर्ण देश है। कृषि की दृष्टि से भारत एक कैसा देश है? महत्वपूर्ण देश है। और इसकी इसकी 2/3 जनसंख्या जो है कृषि कार्यों में संलग्न है। यानी भारत की जो अगर जनसंख्या देखें तो वो 2/3 यानी 2/3 जनसंख्या जो है वो कृषि कार्यों में संलग्न है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। प्रश्न बनेगा कि कृषि एक कैसी क्रिया है? तो यह एक प्राथमिक क्रिया है जो हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न करती है। राइट है कि खाद्यान्न उत्पन्न करती है और खाद्यान्नों के अतिरिक्त यह विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल भी पैदा करती है। इसके अतिरिक्त कुछ उत्पाद होते हैं जैसे चाय, कॉफ़ी, मसाले इत्यादि का निर्यात भी करते हैं। निर्यात का मतलब होता है कि जब कोई अपने यहाँ से दूसरी बाहर कहीं भेजा जाता है तो उसे हम निर्यात कहते हैं, और कहीं से अपने देश में जब आता है तो उसे आयात कहते हैं। इस प्रकार से इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो समझा कि कृषि क्या है? भारत की महत्वपूर्ण जो है वो कृषि है। अगर महत्वपूर्ण कृषि की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का एक देश जो है वो महत्वपूर्ण है और इसका 2/3 जो है जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है और इसी से चाय, कॉफी, मसाले या उद्योग भी होते हैं। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगर एक पॉइंट देखें कि क्या आप कृषिगत कच्चे माल पर आधारित अगर कुछ उद्योगों के नाम बता सकते हैं, तो आप अपने मन में सोचिए और जान भी सकते हैं कि हमारे आसपास कहाँ लगे। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं कृषि के टाइप्स, एनी टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे, कृषि के प्रकार पढ़ेंगे। तो कृषि कई प्रकार से की जाती है जिसमें हम पढ़ेंगे। कृषि हमारे देश की प्राचीन आर्थिक क्रिया है। पिछले हजारों वर्षों के दौरान भौतिक, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों के अनुसार खेती करने की विधियों में
सार्थक परिवर्तन हुआ है। यानी कृषि जो है हमारे देश की प्राचीन, जैसा कि मैंने बताया था कि अगर बहुत पुरानी दुनिया से भी देखें तो प्रत्येक घर में कृषि होती थी, और कृषि हमारे देश की प्राचीन आर्थिक क्रिया है। और जीवन निर्वाह खेती से लेकर वाणिज्य खेती तक कृषि के अनेक प्रकार हैं। अगर देखा जाए तो यानी रीति रिवाजों के अनुसार खेती करने की विधियों में सार्थक जो परिवर्तन हुआ है वो जीवन प्रवाह से खेती से लेकर वाणिज्य खेती तक कृषि के अनेक प्रकार वर्तमान समय में भारत के विभिन्न भागों में निम्नलिखित प्रकार के कृषि यंत्र जो है वो अपनाए गए हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो प्रारंभिक कृषि जो है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, यानी अगर हम पहली कृषि देखें तो वो हमारी कौन सी है, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। इस कृषि इस प्रकार की कृषि भारत के कुछ भागों में अभी भी की जाती है, जो प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों जैसे लकड़ी के हल, यानी कहने का मतलब ये है कि आज भी भारत देश के कुछ भागों में जो है प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भूमि के पुराने समय के अनुसार, पुरानी रीति रिवाजों से, पुरानी विधियों के अनुसार खेती छोटे टुकड़ों में की जाती है, जो कि जैसे कि एक लकड़ी की हल, डाऊ और खुदाई करने वाली छड़ी तथा परिवार अथवा समुदाय श्रम की मदद से की जाती है। इस प्रकार की कृषि जो है प्रायः मानसून मृदा की प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयोगिता पर निर्भर करती है। यानी इस प्रकार की जो खेती होती है वो पुरानी विधियों के अनुसार होती है, और यहाँ पर जो खेती निर्भर होती है वो एक प्राकृतिक मानसून या मृदा की प्राकृतिक उर्वरता पर आधारित या निर्भर रहती है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, यह कर्तन दहल प्रणाली, यानी अगर हम देखें यह कर्तन दहन प्रणाली यानी स्लेश एंड बर्न कृषि है। किसान जीवन के टुकड़े साफ करके उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज और अन्य खाद्य फसलें उगाते हैं। जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि के टुकड़े से स्थानांतरित हो जाते हैं और कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं। यानी अगर हम देखें तो एक कृषि ऐसी है जिसे हम कर्तन दहन प्रणाली के नाम से जानते हैं। इसमें लोग क्या करते हैं कि कुछ जगह पर छोटे टुकड़े को साफ कर करके पूरे परिवार के लिए भरण पोषण करते हैं। जब वहाँ की उर्वरता कम हो जाती है तो दूसरी जगह स्थानांतरित करके दूसरा टुकड़े को साफ करके खेती करना स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रकार की कृषि को हम कर्तन दहन प्रणाली यानी स्लेश एंड बर्न के नाम से जानते हैं। कृषि के इस प्रकार के स्थानांतरण से प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है, क्योंकि किसान उर्वरक अथवा अन्य आधुनिक तकनीकों का प्रयोग नहीं करते हैं। इसलिए इस प्रकार की कृषि में उत्पादकता कम होती है और देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार की कृषि को विभिन्न नामों से जाना जाता है। यानी जो कर्तन दहन प्रणाली है उसे अगर देखा जाए तो प्रत्येक देश में अलग अलग जगह पर जब एक टुकड़े को एक जगह से खेती करके दूसरी जगह की जमीन को साफ करके जब खेती करते हैं तो उसे कर्तन दहन प्रणाली के नाम से जानते हैं, और हर जगह पर अलग अलग नाम से इसे जाना जाता है। तो देखते हैं कहाँ पर किस नाम से जाना जाता है। जैसे अगर हम बात करें उत्तर पूर्वी राज्यों, यानी उत्तर पूर्वी राज्यों की बात करें जैसे असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में इसे है एक झूमिंग कृषि के नाम से जानते हैं। झूमिंग यानी इस प्रकार से यहाँ हुई और इसके बाद यहाँ से हट करके फिर दूसरी जगह खेती, यानी इन टुकड़ों को साफ करके उस पर खेती कर ली जाती है। एक जगह से दूसरी जगह पर जा करके
जब करते हैं खेती उसे कर्तन दहन प्रणाली, लेकिन अलग अलग जगह पर, जैसे मैंने बताया आपको असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में इसे झूम कृषि के नाम से जानते हैं। बने रहिए इस वीडियो में, आपको एक एक पॉइंट को बहुत ही रिपीट भी नहीं हो सकता करना पड़ा, आपको याद हो जाएगा, उस तरह से हम आपको समझा करके चलेंगे। तो मैंने झूम कृषि समझा कि क्या है, कर्तन दहन प्रणाली को ही झूम कृषि कहते हैं, लेकिन अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। असम, मेघालय और मिजोरम और नागालैंड जैसे राज्यों में, उत्तर पूर्वी राज्यों में जो इस प्रकार की स्थानांतरित कृषि होती है उसे हम झूम कृषि के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें मणिपुर में पामलू और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में से दीपा नाम से जाना जाता है। यानी मणिपुर में इस स्थानांतरित कृषि को एक पामलू नाम से जानते हैं, पामलू, मणिपुर पामलू। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें, बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह यानी द्वीप समूह में दीपा के नाम से जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट है और इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, आप लोग ध्यान रखिए। तो समझा, उत्तर पूर्वी राज्यों में झूम कृषि, मणिपुर में पामलू और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में से दीपा नाम से जानते हैं। आगे पढ़ते हैं हम लोग झूम कृषि के बारे में समझते हैं। कर्तन दहन प्रणाली स्लैश एंड बर्न कृषि को मैक्सिको, यानी अगर हम इंटरनेशनल की बात करें तो मैक्सिको में जो झूम कृषि होती है, तो मैक्सिको में, मध्य अमेरिका और मैक्सिको में ट्रिक के रूप में से हम समझते चलेंगे, मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल